साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है दिवस 3 के सत्र 4 पर। इस सत्र की शुरुआत हम एक उत्साहवर्धक गतिविधि के माध्यम से करेंगे। इस गतिविधि का नाम है बूझो तो जाने पहेली। तो आइए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। इस पहेली का या विषय वस्तु हमारी है उत्साहवर्धक गतिविधि, और इसमें जो पहेली है उसका नाम है ईट दैट एप्पल। तो इसका उद्देश्य है गणित विषय के प्रति रुचि विकसित करना और गणित खेलों और पहेलियों के पीछे का तर्क समझना। 15 मिनट की ये गतिविधि होगी। इस गतिविधि में हम एक नियम जानेंगे। ये खेल हम व्यक्तिगत स्तर पर खेलेंगे। पहेली हल करने के लिए अब हम अपने मित्रों की सहायता ले सकते हैं। इंग्लिश के इन अल्फ़ाबेट के स्थान पर आपको 0 से 9 तक के अंक लिखने हैं। आप अंकों को दोहराव कर सकते हैं। ध्यान रहे, समान अल्फ़ाबेट के स्थान पर समान अंक आना चाहिए और जोड़ की संक्रिया भी सही हो। तो साथियों, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो ये चित्र बना है, जोड़ के सवाल को अपनी अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे, और हमारा प्रयास ये होगा कि हम अपने मित्रों की सहायता ले सकते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जैसे लिखें ऐसे लिखेंगे। फिर प्रयास करेंगे कि इन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की जगह हम 0 से 9 तक के इस प्रकार से अंक लिखें कि अंकों का दोहराव भी हम कर सकते हैं। ध्यान रहे, अल्फ़ाबेट के स्थान पर समान अंक आना चाहिए और जोड़ की संक्रिया भी सही होनी चाहिए। तो आइए साथियों, इसको हम करते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि क्या आप इस पहेली का एक से अधिक उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो यदि ढूंढ सकते हैं तो ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, इस उत्साहवर्धक गतिविधि के पश्चात हम सभी तैयार हैं गणित के सत्र 4 के लिए, जिसकी विषय वस्तु है कार्य पुस्तिका और उसके उपयोग को समग्रता में समझना। उद्देश्य के अंतर्गत हमारे पास साप्ताहिक योजना में कार्यपत्रक के उपयोग को समझना, शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक को समझना, पाठ्य पुस्तकों का कार्य पुस्तिका से जुड़ा। ये सत्र हमारा 45 मिनट का है, जिसमें हम अनुदेशात्मक दिवस 1 से 4 कार्यपत्रकों को समझना, 5 से 6 कार्यपत्रकों को समझना, दिवस 5 से 6 में शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रकों को समझना 10 मिनट, 1 से 2 की पाठ्य पुस्तिका का कार्य पुस्तिका से जुड़ाव को समझना 5 मिनट, और अंत में हम समेकन करेंगे। तो साथियों, इस अकादमिक वर्ष में भी पिछले वर्ष की भांति ही साप्ताहिक योजनाओं को रखा गया है, जिसमें शुरू के 4 दिवसों में अनुदेशात्मक कार्य, 5वें दिवस में समेकन कार्य और आकलन एवं 6वें दिवस में रिमीडियल और पुनरावृत्ति का कार्य किया जाएगा। इस हेतु हमें 3 कार्य अभ्यास पत्रक उपलब्ध हैं। विशेष बात होगी ये कि हम इन अभ्यास पत्रकों पर कार्य पूर्ण करने के पश्चात प्रक्रियात्मक प्रवाह के मॉडल प्रश्न पत्रों के अनुसार, जो कि हमें संदर्शिका में दिए गए हैं, इन कार्य पत्रकों को पूर्ण भी करेंगे, जो कार्य हम बच्चों की कॉपी में कराएंगे। दिवस 4 की योजना हमारी क्या होगी? तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्रक्रियात्मक प्रवाह क्या है। तो प्रक्रियात्मक प्रवाह से तात्पर्य है प्रक्रियाओं को उचित रूप से, लचीले ढंग से, सटीकता और कुशलता से हल करने का कौशल। यहाँ लचीलापन छात्रों को हल करने के लिए एक से अधिक तरीकों का ज्ञानवर्धन करता है। सटीकता छात्रों में बुनियादी संख्या ज्ञान, गिनती और संक्रियाओं में पारंगत होने की क्षमता पैदा करता है। कुशलता छात्र किसी विशेष समस्या को हल करने के चरणों को समझते हैं और उनमें कुशल होते हैं। अनुदेशात्मक दिवस 4 दिवसों का है। इसमें हमारे पास कार्यपत्रक हैं। चौथे दिवस के पहले 2 कालांश को रिक्त रखा गया है, जिसमें हम पिछले 3 शिक्षण उद्देश्यों की शिक्षण योजनाओं के कार्यपत्रकों को दोहराव कर सकते हैं। उस सप्ताह की दक्षताओं में बच्चों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने का उपाय कर सकते हैं। फिर हम तीसरे कालांश में
हमें कार्य पुस्तिका का अभ्यास पत्रक दिया गया है। इस अभ्यास पत्रक पर कार्य करना है। प्रक्रियात्मक प्रवाह की योजना के अंतर्गत प्रक्रियात्मक प्रवाह के अभ्यास के लिए लर्निंग आउटकम को प्राथमिकता दी गई है। प्रक्रियात्मक प्रवाह के लिए चुने गए लर्निंग आउटकम पिछले 3 सप्ताह में पढ़ाए गए लर्निंग आउटकम में से हैं, लेकिन विशेष ध्यान संख्या, समझ, गिनती और संक्रिया पर दिया गया है। यह सुनिश्चित करना है कि किसी विशेष लर्निंग आउटकम पर अभ्यास कई बार दोहराया जाए, यानी सीखने के प्रतिफलों को बार बार दोहराव करना है। शिक्षक द्वारा दिए गए मॉडल प्रश्नपत्रों के अनुरूप और प्रश्नपत्रों को स्वयं बनाकर बच्चों से अभ्यास कराना है। शिक्षक द्वारा का मतलब यहाँ शिक्षक संदर्शिका द्वारा दिए गए मॉडल प्रश्नपत्रों के अनुरूप अपने स्तर से प्रश्नों का निर्माण करा के अभ्यास कराना है। दिवस 4 के प्रक्रियात्मक प्रवाह की कार्यपत्रक में भी सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम को प्राथमिकता दी गई है। प्रक्रियात्मक प्रवाह के लिए चुने गए लर्निंग आउटकम पिछले 3 सप्ताह में पढ़ाए गए लर्निंग आउटकमों में से हैं, लेकिन विशेष ध्यान संख्या, समझ, गिनती और संक्रिया पर दिया गया है। हर चौथे सप्ताह पिछले 3 सप्ताहों में किन्हीं 3 दक्षताओं को चुना गया है। अभ्यास में सिखाई गई रणनीतियों को भी प्रक्रियात्मक प्रवाह के अभ्यास में शामिल किया गया है। दिवस कार्य करने की योजना प्रक्रियात्मक प्रवाह, इसके मुख्य बिंदु हैं संदर्शिका में मॉडल के रूप में दिवस बार कार्य दिया जाएगा। दिवस 1 से 3 के कालांश 2 में अभ्यास पत्रक पर कार्य पूर्ण होने के बाद हमें प्रक्रियात्मक प्रवाह पर कार्य करना है। दिवस 4 में कालांश 3 में प्रक्रियात्मक प्रवाह कार्य पत्रक पर कार्य करवाया जाएगा। दिवस 5 व 6 में क्रमशः मैंने सीख लिया तथा साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पत्रक पूर्ण होने के पश्चात प्रक्रियात्मक कार्य कराया जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रक्रियात्मक कार्य को पूरे 6 दिवस में कर रहे होंगे। 3 हमारे दिवस जो होंगे शिक्षण योजना के कार्यपत्रक के साथ होंगे। चौथा अभ्यास पत्रक हमें प्रक्रियात्मक प्रवाह का दिया हुआ है अभ्यास के रूप में। इसके बाद मैंने सीख लिया और साप्ताहिक पुनरावृत्ति जब हम कराएंगे तब भी हम प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्नों को अपने अनुसार आवश्यकता अनुसार हल कराएंगे। तो हम सभी ने जाना कि दिवस 1 से 4 इसका नाम अनुदेशात्मक कार्य है। इसमें 3 शिक्षण योजनाएं, 3 अभ्यास पत्रक, 3 गणितीय खेल और प्रक्रियात्मक प्रवाह का इस्तेमाल किया जाना है। चौथे दिवस प्रक्रियात्मक प्रवाह का हमें अभ्यास दिया गया है। हम यहीं पर खोजें और जाने के लिए निर्देश भी बच्चों को दे देते हैं। दिवस 5 में हम समेकन और आकलन करते हैं। समेकन आकलन के लिए शिक्षण योजना आदर्श के रूप में दी गई है, हमें बनानी है। आकलन पत्रक मैंने सीख लिया दिया गया है। प्रक्रियात्मक प्रवाह हमें स्वयं से निर्मित करना है। रिमीडियल शिक्षण प्रतिदर्श के रूप में दिया गया है, इसको भी हमें स्वयं से निर्मित करना है दिवस 6 में। और साथ ही साथ पुनरावृत्ति पत्रक भी तैयार करना है। इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद फिर एक पत्रक हमारा प्रक्रियात्मक प्रवाह का भी तैयार होगा। दिवस 5 व 6 में कार्यपत्रकों को समझना। ध्यान दीजिए, मैंने सीख लिया और साप्ताहिक पुनरावृत्ति कराई गई है। इसमें हमने 3 शिक्षणों उद्देश्यों का आकलन किया है। 5वें दिवस और 6वें दिवस हमने इसकी रिमीडियल की है। 1 सप्ताह में पढ़ाए गए इन्हीं 3 शिक्षण उद्देश्यों को हमें प्रक्रियात्मक प्रवाह के अंतर्गत कॉपी में कार्य देते हुए भी बच्चों के अधिगम को सुदृढ़ करना सुनिश्चित करना है। कार्यपत्रक में हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन को स्थान दिया गया है क्योंकि बच्चों को उच्च स्तरीय कौशल आने चाहिए। इस अकादमिक वर्ष में अभ्यास कार्यपत्रक में आखिरी प्रश्न उच्च स्तरीय क्षमता वाला रखा गया है। सभी कार्यपत्रकों में आखिरी प्रश्न उच्च स्तरीय क्षमता वाला यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग का रखा गया है। यदि बच्चों को उच्च स्तरीय प्रश्नों को हल करने में कठिनाई हो रही है तो शिक्षक प्रश्नों में उचित बदलाव करके इनको समझा सकते हैं। उच्च स्तरीय क्षमता वाले प्रश्नों से बच्चों में गणितीय सोच और समस्या समाधान जैसे कौशलों का विकास होता है। बच्चे गणितीय चर्चा, संप्रेषण और तर्क का उपयोग करना भी समझते हैं। इस प्रकार से साप्ताहिक आकलन पत्रक व शाब्दिक पुनरावृत्ति में दक्षताओं का क्रमवार संयोजन दिया गया है। यदि हम मैंने सीख लिया कार्यपत्रक 14वें सप्ताह का देखते हैं तो 10 के समूह में गिनती, 1 से 20 तक की गिनती, संख्या की गिनती, 1 से 20 तक की संख्याओं को गिनने का सिद्धांत,
इसमें दिया गया है। पृष्ठ संख्या 41, कार्य पुस्तिका कक्षा 1। इसी के साथ साथ शाब्दिक पुनरावृत्ति में देखें तो भी 10 के समूह में गिनती, 1 से 20 तक की संख्या की गिनती, 1 से 20 तक की संख्याओं को गिनने के सिद्धांत का दोहराव किया गया है। शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक की संरचना एवं योजना। मुख्य बिंदु: शाब्दिक पुनरावृत्ति 13वें से 20वें सप्ताह में की जाएगी। सप्ताह 13 में 7 से 12, सप्ताह 20 में 14 से 19 तक के शिक्षण उद्देश्यों की पुनरावृत्ति करने के लिए हम शाब्दिक पुनरावृत्ति का प्रयोग करेंगे। 13 एवं 20 के कक्षावार 6 कार्यपत्रक हर सप्ताह के लिए एक कार्यपत्रक कार्य पुस्तिका में दिए गए हैं। सप्ताह 13 और 20 के तीनों कालांशों की रणनीति कुछ इस प्रकार से होगी। पहला कालांश शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक, दूसरा कालांश रिक्त, तीसरा कालांश रिमीडियल कार्य। शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक को हल करने के दौरान हो रही कठिनाइयों को चिन्हित करके हम रिमीडियल कार्य करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर शाब्दिक पुनरावृत्ति का एक कार्यपत्रक दिया गया है। शाब्दिक पुनरावृत्ति का प्रथम पीरियड है, दूसरा कालांश रिक्त इसलिए छोड़ा गया है ताकि शिक्षक आवश्यकता अनुसार इसमें कार्य कर ले। रिमीडियल कार्य प्रतिदर्श के रूप में दिया गया है, शिक्षक को स्वयं से इसकी शिक्षण कार्यपत्रक तैयार करनी है। पाठ्य पुस्तकों का कार्य पुस्तिका से जुड़ा। यदि हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाठ्य पुस्तकों का कार्य पुस्तिका के साथ सह संबंध स्थापित इस बार इस संदर्शिका और पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। समेकन: अब हमने जो इस सत्र में जाना उसका हम समेकन करने जा रहे हैं। दिवस 4 में हमने जाना कि एक नए कार्यपत्रक प्रक्रियात्मक प्रवाह को जोड़ा गया है। प्रक्रियात्मक प्रवाह कार्यपत्रक में पिछले 3 सप्ताह में सिखाई गई दक्षताओं को लिया जाएगा। इस सत्र में शाब्दिक पुनरावृत्ति के कार्यपत्रक सभी कक्षाओं में दिए गए हैं। कक्षा 1 और 2 के अभ्यास पत्रकों में आखिरी प्रश्न को उच्च स्तरीय क्षमता वाला रखा गया है। साप्ताहिक आकलन कार्यपत्रक में प्रश्नों के क्रम बताए गए हैं। शिक्षण उद्देश्यों के क्रम में ही इनको रखा गया है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों, गतिविधियों या उदाहरणों को कार्य पुस्तिका में सम्मिलित किया गया है। तो साथियों, इस प्रकार से इस सत्र की समाप्ति होती है।